हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 64 क्लास टेंथ में जो इंग्लिश की वर्कशीट है उसकी बात करेंगे। आज जो बच्चों आपकी वर्कशीट आई है वो है द ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया। इसके 3 पार्ट हैं, तो उसमें से एक पार्ट हम यहाँ पढ़ेंगे, ए बेकर फ्रॉम गोवा। ए बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा में जो केक बनाते थे, बन बनाते थे, जो बेकर थे, पकाते थे। ठीक, इसमें आपका बच्चों ये आपका फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है ये आप ध्यान रखेंगे। इसके 3 पार्ट हैं। ठीक, अब हम जो आपका आज कंटेंट आया उसकी बात करते हैं। तो बच्चों जैसे सब अपने बीते पुराने दिनों की बातें करते हैं, उसी तरह यहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो पुराने गोवा में जो बेकर से जो केक बनाते थे उनकी बात की गई है। द लोवेज वर बाउट फ्रॉम पैस्किन एंड बेस्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वो लोग क्या करते, जो लोव्स बनाते थे, जो बन बनाते थे, वो घर के मेड्स को, जो मेड सर्वेंट थे, जो नौकर थे, उन्हें दे देते थे। वाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल विच आर चूज केयरफुली। और क्या करते थे, बड़े बड़े ब्रेड बैंगल्स को चूज़ करा जाता था केयरफुली। मतलब कभी भी कोई भी, जैसे आज तो आपके पैकिंग वाली ब्रेड आती है, सबका साइज सेम होता है, पहले ऐसा कोई साइज नहीं होता था। तो सब क्या चूज़ करते थे, बड़े साइज के ब्रेड चूज़ करते थे जब ब्रेड बेचने वाला आता था, बन वगैरह बेचते थे। समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड फॉर स्पेशल मेक। और कई बार क्या होता था, ये स्पेशल ब्रेड, स्वीट ब्रेड बनाई जाती थी, जैसे आपके फ्रूट केक कहते हैं, उस तरह से स्वीट मीठी ब्रेड बनाई जाती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री इन द सीन द जैंग जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बैम्बू स्टफ। वो क्या करता था, अपने बैम्बू स्टफ से स्पेशल जैंग जंग सीन म्यूजिकल एंट्री करता था। वो कैसे, जैसे ये बच्चों ये पिक्चर दे रखी है ना, इन पिक्चर्स में जैसे ये देखो, इसकी लाठी है, आज जो ये जिस तरह ये लाठी है ना, इस पे ये लोग क्या करते थे, अपना सामान लेके खड़े हो जाते थे। अभी जब हम बात करेंगे तो इसमें इस तरह की बातें आएंगी। तो इस तरह की जो ये पिक्चर्स थी, मतलब इस तरह से बच्चे भाई आके खड़े हो जाते थे और ये जो अपनी ऐसे लाठी के ऊपर अपना सामान रख लेते थे और लाठी के सहारे ये चलते थे। तो बच्चों जैसे आपकी यहाँ है, जैंग जैंग साउंड करते थे बैम्बू स्टफ से, अपने जो बांस का जो टुकड़ा था। वन हैड सपोर्टेड द बास्केट। एक हाथ क्या करता था, बास्केट को सपोर्ट करता। अदर बैंक फ्रॉम द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। और दूसरे से क्या करते थे, बैम्बू जो स्टिक के ऊपर ग्राउंड की तरफ वो रख देते थे। वी वुड ग्रीट लेडी फॉर द हाउस गुड मॉर्निंग। वो लोग क्या करते थे, घर की लेडी उसका स्वागत करती थी गुड मॉर्निंग करके, बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। और वो क्या करता था, अपने बांस को खड़ा करके उसके ऊपर क्या रख देता था, बास्केट, टोकरी रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक। हम जो बच्चे थे उनको डांटा जाता था कि तुम लोग क्या कर रहे हो। द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू सर्वेंट। जो लोव्स थे वो घर के नौकर को दिए जाते थे। बट वी कुड नॉट गिव अप। लेकिन हम लोग क्या करते थे, हम लोग गिव अप नहीं कर सकते। किस लिए गिव अप नहीं कर सकते, वो सब बच्चे क्या करते थे, उस टोकरी में जो बन लाते हैं या मीठी ब्रेड लेके आते हैं, ब्रेड लेके आते हैं, जो बेकर थे गोवा के, उसमें झांकने की कोशिश करते थे। वी वुड क्लाइम ऑन ए बेंच। क्या करते थे, बेंच पर चढ़ जाते थे। बेंच मतलब समझ रहे हो, किसी बेंच के ऊपर या टहनी के ऊपर चढ़ जाते थे। परपेट एंड पीप ऑन द बास्केट। और क्या करते थे, बास्केट में झांकने की कोशिश करते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस फ्रॉम द दोज लॉवेज। मुझे उनकी आज भी वो खुशबू याद है। लॉवेज फ्रॉम द एल्डर्स बेंगल्स। और लोवेज क्या थे, एल्डर्स बेंगल्स, जो चिल्ड्रन। और देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ। तो हम लोग क्या करते थे, हमें हमें कोई भी केयर नहीं थी कि हम ब्रश करें। ठीक है बच्चों, वो क्या करते थे, उन्हें कोई भी केयर नहीं थी। वो क्या कहते थे कि ब्रश जैसे दांत से साफ करें। एंड वाई शुड वी, वो कहते हैं कि हम क्यों करें। वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। और वो क्या करते थे, जो आम की जो टहनी थी, लीफ थी, उसको टूथब्रश बना के यूज़ कर लेते थे। एंड इट वाज नेसेसरी टू ऑल। और ये सभी के लिए जरूरी था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। और टाइगर क्या करता था, अपने दांत कभी साफ नहीं करता था। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और क्या करते थे, जो गर्म चाय थी
वो उसके बाद सब चीज़ों को साफ कर दी थी। अब बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। आ, तो बच्चों ये आपके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट प्रोड्यूस द जिंगलिंग साउंड, बेल्स ऑन द बैम्बू पे कोई बेल नहीं था, ड्रैगिंग द बेकर्स बास्केट, तो उस पर थर्ड ऑफ स्टार जो बांस का टुकड़ा था, लकड़ी का टुकड़ा था, उसे जब बजाते थे तब क्या होता था, साउंड होता था। ठीक। और द बच्चों ये सेकंड आपका मार्क द फैक्ट अगेंस्ट द स्टेटमेंट दैट इज फैक्ट, द चिल्ड्रन अबाउट द लव्स बेकर, चलो ठीक है ये फैक्ट नहीं है। द हॉट टी वॉज यूज टू वॉश क्लीन होम, ये भी फैक्ट नहीं है। द बेकर्स कैरिड द बास्केट ऑन इन हेड, बेकर जो थे वो बास्केट को अपने सर पे कैरी करते थे, ये क्या है, ये बच्चों फैक्ट है आपका। ठीक है, ये क्या है, फैक्ट है। और बाकी सब फैक्ट नहीं है, क्योंकि स्वीट ब्रेड वाज मेड फ्रॉम मैंगो लीव्स ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। और इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है चूज वन मीनिंग दैट कोरस्पॉन्डिंग सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यूज्ड इन पैसिव, तो रिप्रीमेंट जो है ये रिवोक, रिवोक का क्या है, उसी का सिमिलर मीनिंग है। और उसके बाद बच्चों जी आपके ये 6 क्वेश्चन है, ये देखते हैं। इसके बाद 6 क्वेश्चन में क्या है, दोज ईटर्स, 6 क्वेश्चन में आप देखो क्या है कि दोज ईटर हु लेफ्ट माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, वी स्टिल हैव अमॉन्ग्स अस द मिक्सर्स एंड द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लव्स, those age old time tested furnace still exist, the fire the furnaces have not been extinguished। तो ये बच्चों जो ये आपके ऑप्शन है ये इसमें है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करते हैं। ये रहा बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ दे रखे हैं, ये रहा 4 और ये 5। ठीक है, इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सभी आपको समझना है। देखो कुछ मैंने यहाँ बोल्ड वगैरह का पैडर है, बोल है, ये सभी आपको करने। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है।